दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हम हर काम को बस जल्दी जल्दी खत्म करने की दौड़ में क्यों लगे रहते हैं? जैसे कि काम पूरा हो जाए तो बस फिर अगला शुरू कर दो। लेकिन काम खत्म होते होते भी मन में वो सुकून क्यों नहीं आता जो हम मंजिल में ढूंढ रहे हैं? सफर में क्यों नहीं मिलता वो शांति का एहसास? आज की इस तेज भागती दुनिया में हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, बड़ा काम, बड़ा नाम, बड़ी कामयाबी। लेकिन उसी दौड़ में हम खुद से, अपने ध्यान से, अपनी अंदरूनी शांति से बहुत दूर चले गए हैं। एक ऐसा दौर आता है जब बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, काम चल रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन सा रहता है, जैसे बहुत कुछ किया लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। जैसे जिंदगी एक ऐसी रेस बन गई है जहां फिनिश लाइन से तो दिखती है, लेकिन पहुंचने पर भी लगता है कि कुछ छूट गया। आज की नॉर्मल जिंदगी में सबसे ज्यादा मिसिंग चीज क्या है? वो ठहराव है। वो पल जहां आप बस रुककर सांस ले सकें, जहां मन स्थिर हो, जहां आप वो काम कर रहे हो और उसी पल में पूरी तरह मौजूद हो। हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब और यही में जीना भूल गए हैं। और यही वजह है कि हम दिन ब दिन थकते जा रहे हैं। काम तो करते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और भटकता रहता है, या तो कल की गलतियों में या कल की चिंताओं में। मन कभी अभी में नहीं ठहरता, और यही वो खालीपन है जो हमें अंदर से खोखला कर देता है। अब सोचो, अगर कोई ऐसी बात हो जो हमें बताए कि असली सफलता मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में छिपी है जिसे हम हर दिन दोहराते हैं, जिसे हम अभ्यास कहते हैं। एक ऐसी सोच जो हमें सिखाए कि काम को सिर्फ खत्म करने की जल्दी छोड़ दो, बल्कि उस काम को जीना शुरू कर दो। एक ऐसी माइंडसेट जो हमें बताए कि हर छोटा अभ्यास, हर छोटा दोहराव, हर छोटी कोशिश खुद में एक पूरा जीवन है। यही वो माइंडसेट है जो हमें उस शांति की तरफ ले जाती है जो हम बाहर की कामयाबी में ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तो अंदर ही थी। ज्यादातर लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि हम काम शुरू करते हैं तो जल्दी खत्म करने की सोच में लग जाते हैं। पढ़ाई करते हैं तो बस एग्जाम पास करने के लिए, जिम जाते हैं तो बस बॉडी बनाने के लिए, काम करते हैं तो बस प्रमोशन या पैसा कमाने के लिए। लेकिन उस प्रोसेस में, उस सफर में, उस रोजाना के अभ्यास में हम मौजूद ही नहीं होते। हमारा मन कहीं और भटकता रहता है, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं। लेकिन असली दुख वो नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिला। असली दुख ये है कि हमने वो सफर नहीं जिया, हमने वो पल नहीं जिया जिसमें हम सच में जी रहे थे। एक कॉमन सिचुएशन समझिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ता है, लेकिन पढ़ते वक्त उसका मन बार बार भटकता है, कभी फोन पर, कभी कल की चिंता में, कभी अगले एग्जाम की टेंशन में। पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन वो पल जी नहीं रहा। और जब रिजल्ट आता है तो वो कहता है कि मेहनत की थी, लेकिन फिर भी कम आ गया। लेकिन असल में उसने मेहनत की थी, लेकिन वो मेहनत पूरी तरह से नहीं की थी, क्योंकि उसका ध्यान वहां नहीं था। वो सिर्फ काम खत्म करने में लगा था, काम जीने में नहीं। यही बात काम पर भी लागू होती है। ऑफिस में लोग 10 से 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो काम को बोझ समझते हैं। वो बस डेडलाइन पूरी करने की जल्दी में रहते हैं। लेकिन वो पल, वो काम करने का पल, वो मौजूदगी, वो कहां है? वो गायब है। और यही वजह है कि काम करते करते भी वो थकान महसूस करते हैं, वो सुकून नहीं मिलता। अब इस किताब की बात करते हैं। ये किताब हमें बताती है कि असली सफलता और सुकून मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जिसे हम अभ्यास कहते हैं। अभ्यास मतलब सिर्फ दोहराव नहीं, अभ्यास मतलब एक सोच है, एक माइंडसेट है। जब आप किसी काम को सिर्फ इसीलिए नहीं करते कि वो करना है या खत्म करना है, बल्कि इसीलिए करते हैं क्योंकि उस प्रक्रिया में आपको आनंद आने लगा है, तब आप प्रैक्टिसिंग माइंड जीने लगते हैं। आपका ध्यान अब सिर्फ रिजल्ट पर नहीं रहता, बल्कि उस सफर पर रहता है जो आपको उस रिजल्ट तक ले जा रहा है। और यहीं से सब बदल जाता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, खिलाड़ी हो, कलाकार हो, बिजनेसमैन हो या आम इंसान। जब आप हर काम को अभी और यहीं की भावना से करना शुरू करते हैं तो वो काम मुश्किल नहीं लगता, भारी नहीं लगता, वो बोझ नहीं बनता, बल्कि एक तरह की मेडिटेशन बन जाता है। काम करते हुए आपका मन शांत हो जाता है, आप उस पल में पूरी तरह मौजूद हो जाते हैं। और जब आप उस पल में मौजूद होते हैं तो आपकी एनर्जी बिखरती नहीं, बल्कि एकत्रित होती है, आपकी सोच साफ होती है, आपका काम बेहतर होता है, और सबसे बड़ी बात, आप अंदर से खुश महसूस करने लगते हैं। इस किताब की सबसे गहरी सीख यही है कि प्रैक्टिस एक बोझ नहीं है, ये खुद से जुड़ने का मौका है। हर बार जब आप दोहराते हैं, जब आप अभ्यास करते हैं, तब आप अपने अंदर की शांति से, ध्यान से, सच्चाई से मिलने का मौका पाते हैं। और जब आप इस मौके को पकड़ लेते हैं तो जिंदगी का हर काम एक प्रैक्टिस बन जाता है। पढ़ाई एक प्रैक्टिस, काम एक प्रैक्टिस, रिश्ते एक प्रैक्टिस, धैर्य रखना एक प्रैक्टिस, गुस्से को कंट्रोल करना एक प्रैक्टिस, सब कुछ।
क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग शायद ही कभी अभी में होता है? ज्यादातर समय या तो अतीत की गलतियों में खोया रहता है, काश ऐसा ना किया होता, काश वैसा बोल दिया होता, या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। आगे क्या होगा, सफल हो पाऊंगा या नहीं। मन हर वक्त भागता रहता है, कभी पीछे कभी आगे, लेकिन शायद ही कभी वो वर्तमान में ठहरता है। और यही वजह है कि हम अंदर से थक जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। इस किताब में बताया गया है कि मन ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। मन एक जंगल की तरह है, अगर उसे दिशा नहीं दो तो वो खुद ब खुद भटक जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं कि कैसे अब में जिया जाए। मन एक मांसपेशी की तरह है, अगर आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करो तो वो दिन ब दिन मजबूत बनता है। ठीक वैसे ही जैसे आप जिम जाकर धीरे धीरे अपने शरीर को मजबूत करते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है धैर्य और लगातार अभ्यास। कई बार हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग बस एक दिन में शांत हो जाए, ध्यान में बैठते ही सब कंट्रोल में आ जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं। हमें अपने मन के साथ प्रेम से धीरे धीरे रोज रोज काम करना पड़ता है। इसी को लेखक कंटिन्यूअस जेंटल एफर्ट कहते हैं, एक शांत, कोमल लेकिन लगातार किया गया प्रयास। मन को मारना नहीं, मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे समझाना, सिखाना और वापस वर्तमान में लाना। और जब आप ये करना सीख जाते हैं तब आपकी जिंदगी एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है, जहां ना उतनी चिंता होती है, ना उतनी थकान, बस होता है सुकून, शांति और एकदम साफ सोच। आजकल हम सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, मुझे जल्दी अमीर बनना है, मुझे टॉप करना है, मुझे बड़ा नाम कमाना है, मुझे जल्दी सफल होना है। हर कोई अपने गोल्स को लेकर इतना पागल हो चुका है कि जिंदगी एक रेस बन गई है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि असली रास्ता कौन सा है और क्या वो रास्ता हमें खुशी देगा भी या नहीं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस सफर को जीना भूल गए हैं जो हमें उस मंजिल तक ले जाता है। इस किताब में एक बहुत सच्ची और गहरी बात कही गई है, अगर हम अपने हर छोटे छोटे कदम से प्यार करना सीख जाएं, अगर हम सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि उस रास्ते को भी उतनी ही इज्जत और खुशी से अपनाएं, तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। लेकिन आज के दौर में हम उल्टा कर रहे हैं, हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, प्रोसेस को बोझ मानते हैं, और यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम सिर्फ लक्ष्य से जुड़ जाते हैं तो हर दिन हमें अधूरा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम तब तक कुछ नहीं हैं जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होता। लेकिन जब हम प्रोसेस से जुड़ जाते हैं, रोज की उस मेहनत से, उस अभ्यास से, उस संघर्ष से, तब हमारा मन शांत रहने लगता है, हमें काम करने में मजा आने लगता है, जीवन से एक जुड़ाव बनने लगता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ ये सोचकर काम करें कि मैं इस पल में अपना सबसे अच्छा दे रहा हूं, तो क्या काम बोझ लगेगा? नहीं, बल्कि हर दिन आपको खुद पर गर्व होगा। और जब मन में शांति होती है तभी असली सफलता मिलती है, क्योंकि तब आप सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचते, आप उस सफर को भी जीते हैं। इसीलिए इस किताब की ये सीख बहुत जरूरी है। लक्ष्य जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है उस रास्ते को अपनाना, उस यात्रा को महसूस करना जो आपको वहां तक ले जाती है। क्योंकि जब आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं तो हर दिन, हर पल अपने आप में एक जीत बन जाता है। जब हम किसी भी काम की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, कोई स्किल हो या कोई छोटी सी आदत, तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटकने लगता है। हम मन ही मन सोचने लगते हैं ये कब खत्म होगा, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, शायद मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। और फिर धीरे धीरे वो काम हमें थकाने लगता है, बोर करने लगता है। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि असली ध्यान सिर्फ उस चीज में नहीं होता जिसे हम कर रहे हैं, बल्कि उस पल में होता है जिसमें हम हैं। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना, ये कोई मुश्किल साधना नहीं है, न ही कोई स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक, बल्कि ये एक जीने का तरीका है, एक सोचने का नया नजरिया है। माइंडफुलनेस का मतलब है जब आप जो भी कर रहे हो बस पूरे मन से कर रहे हो। सोचिए, अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो सिर्फ बर्तन धोना नहीं है, पानी की ठंडक महसूस करना, अपने हाथों की हलचल को देखना, हर मूवमेंट को महसूस करना, यही माइंडफुलनेस है। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हर निवाले को महसूस करना, उसकी महक, उसका स्वाद, उसकी गर्माहट को ध्यान से जीना, यही माइंडफुलनेस है। किताब हमें यह समझाती है कि माइंडफुलनेस कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर उस पल में छुपी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, सच में उसकी बातें सुनिए, उसकी आंखों में देखिए, उसके भावों को समझिए। यही तो उस पल को पूरी तरह जीना है। और जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं
तो हम हर बार अपने मन को वर्तमान में लाना शुरू कर देते हैं। तब न अतीत की गलती परेशान करती है, न भविष्य की चिंता। हम उस पल में होते हैं जहां हम वाकई जिंदा महसूस करते हैं। यही इस किताब की सबसे कीमती सीखों में से एक है। जब आप अब में जीना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। हर पल एक उपहार जैसा लगने लगता है। यही माइंडफुलनेस है और यही जीवन की असली कला है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं क्यों इतना पीछे हूं? वो लोग मुझसे आगे कैसे निकल गए? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम में से ज्यादातर लोग हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। सोशल मीडिया खोलते ही किसी की गाड़ी दिखती है, किसी की सफलता, किसी की लाइफस्टाइल, और हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं कम हैं। हम खुद को दूसरों के पैमाने पर मापने लगते हैं और फिर हमारी खुद से दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन इस किताब में एक बेहद खूबसूरत और सच्ची बात बताई गई है। असली मुकाबला सिर्फ और सिर्फ खुद से होना चाहिए। आपका असली कंपटीशन वो इंसान है जो आप कल थे। अगर आप हर दिन बस 1% भी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो 1 साल बाद आप 365% बेहतर इंसान बन सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा बदलाव सिर्फ एक छोटे से कदम से शुरू हो सकता है। लेखक कहते हैं कि बड़ा परिवर्तन कभी एक दिन में नहीं आता। वो टीवी शो की तरह नहीं होता कि रातों रात जिंदगी बदल जाए। असली बदलाव धीरे धीरे आता है, रोज थोड़ी थोड़ी कोशिशों से, छोटे अभ्यासों से और खुद के साथ धैर्य रखने से। आप रोज अगर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अनुशासन और थोड़ा सा धीरज दिखाएं तो आप खुद को उस इंसान में बदल सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, धीरे चलो लेकिन रुको मत। यानी आपको दुनिया से तेज भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी ही रफ्तार से रोज आगे बढ़ते रहना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कितना तेज भाग रहा है। असली बात यह है कि क्या आप आज खुद से थोड़ा बेहतर हैं? क्या आपने आज खुद से कोई वादा निभाया है? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। जब आप इस नजरिए से जीना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक गहरी शांति आने लगती है। तब ना आपको जलन होती है, न हीन भावना। आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं और यही आत्मविश्वास की असली जड़ होती है। हम में से बहुत से लोग हर काम में परफेक्ट होने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कोई गलती कर दी, कोई चीज अधूरी रह गई या कोई रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा सोचा था, तो सब बेकार हो गया। हम परफेक्शन को एक ऐसी मंजिल मान लेते हैं जहां पहुंचना जरूरी है, नहीं तो हम फेल हैं। और इसी सोच में हम खुद पर इतना दबाव डाल लेते हैं कि काम करना भी बोझ लगने लगता है। लेकिन इस किताब में हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाई गई है। परफेक्शन एक भ्रम है। परफेक्शन कोई फिक्स रिजल्ट नहीं होता। कोई सब कुछ सही होना चाहिए करे देने वाला नियम नहीं है। असली परफेक्शन तो तब होता है जब आप जो कर रहे हो उसे पूरे दिल से, पूरे ध्यान से, बिना किसी डर या जल्दबाजी के कर रहे होते हैं। चाहे वो छोटा सा काम हो जैसे कमरे की सफाई करना, एक गाना गुनगुनाना या सिर्फ किसी को दिल से धन्यवाद कहना। अगर आप उस काम में पूरी तरह मौजूद हैं तो वही परफेक्शन है। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी काम को इस सोच के साथ करते हैं कि मैं इस पल में अपना सबसे अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप पहले से ही सफल हैं। आपको परफेक्ट बनने के लिए दूसरों के मानकों पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद से सच्चे होने की जरूरत है। और जब आप इस सोच से काम करते हैं तो हर काम में एक सुंदरता आ जाती है, एक शांति, एक गहराई जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। जिंदगी का मतलब ये नहीं कि हर चीज बिना गलती हो, बल्कि ये है कि हम हर काम में अपनी पूरी उपस्थिति, अपनी पूरी ऊर्जा और अपने पूरे दिल से शामिल रहें। और जब हम ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ काम अच्छा होता है बल्कि हम खुद को भी बेहतर महसूस करने लगते हैं। इसलिए अब से हर काम करते वक्त ये मत सोचिए कि क्या ये परफेक्ट है, बल्कि ये सोचिए कि क्या मैंने इसमें अपना दिल लगाया है। क्योंकि जब दिल से किया गया काम सामने आता है तो उसकी चमक तकनीकी परफेक्शन से कहीं ज्यादा होती है। और यही वो असली सुंदरता है जो जीवन को जादुई बनाती है। इस किताब की एक और बहुत गहरी और जरूरी बात है, सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं होता। असली जादू होता है एक मजबूत और सादा सिस्टम बनाने में। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने कोई बड़ा टारगेट सेट कर लिया, जैसे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना, 1 साल में लाखों कमाना, 1 महीने में किताब पूरी पढ़ लेना, तो हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ लक्ष्य बना लेना हमें वहां तक नहीं ले जाता। जब तक हमारे पास रोज का एक सिस्टम नहीं होगा, एक प्रॉपर तरीका नहीं होगा, तब तक वो लक्ष्य सिर्फ एक सपना बना रहेगा। इस किताब में समझाया गया है कि अगर हम अपने रोज के छोटे छोटे कामों पर ध्यान देना शुरू करें, जैसे रोज एक तय समय पर उठना, थोड़ी देर ध्यान करना, अभ्यास करना, खुद को रिव्यू करना, तो यही छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं
तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं, और वो छोटा सा रोजाना बढ़ाया गया कदम एक दिन इतना बड़ा बन जाता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं? सोचिए, अगर कोई बच्चा हर दिन सिर्फ 15 मिनट पियानो बजाता है तो एक साल में वो 90 घंटे से भी ज्यादा अभ्यास कर चुका होता है, और यही 90 घंटे उसे उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां शायद वो खुद भी नहीं सोचता था। यही सिस्टम की ताकत है। ये बिना शोर के, बिना भारी दबाव के आपको धीरे धीरे ऊपर उठाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, सिर्फ मैं ये बनना चाहता हूं कहने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद से पूछना पड़ेगा, मैं रोज इसके लिए क्या कर रहा हूं? अगर आपका फोकस सिस्टम पर है, यानी उस रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस पर, तो लक्ष्य अपने आप आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। वो मंजिल तब सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगी, बल्कि सफर का एक हिस्सा बन जाएगी। ये किताब हमें यही सोचने का तरीका सिखाती है कि टारगेट्स बनाने से ज्यादा जरूरी है ऐसी आदतें बनाना जो रोज आपको थोड़ा और निखारें। क्योंकि जब आप सिस्टम को मास्टर कर लेते हैं तो फिर कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता, वो तो बस रास्ते में एक पड़ाव बन जाता है। इस किताब में एक बहुत प्यारी और जिंदगी बदल देने वाली बात है, प्रैक्टिस सिर्फ किसी खास स्किल के लिए नहीं होती। असल में तो पूरा जीवन ही एक अभ्यास है। हर दिन, हर मोड़, हर स्थिति, सब कुछ एक प्रैक्टिस है। जब आप किसी अपने से बात कर रहे होते हैं, जब आप रिश्तों को समझने और निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी एक अभ्यास है। जब आप गुस्से में होते हैं और फिर खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं, वो भी प्रैक्टिस है। जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं लेकिन फिर भी धैर्य बनाए रखते हैं, तब आप धैर्य का अभ्यास कर रहे होते हैं। यहां तक कि जब आप कोई गलती करते हैं और फिर उसे स्वीकार करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी अभ्यास ही है। हम सोचते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब है बार बार किसी खास काम को करना, लेकिन इस किताब के नजरिए से देखें तो हर अनुभव, हर भावना, हर प्रतिक्रिया, सब कुछ एक प्रैक्टिस का हिस्सा है। जब आप इस सोच के साथ जीना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तब आप खुद पर नाराज नहीं होते कि मैं सही क्यों नहीं कर पाया, बल्कि आप सोचते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं। तब आप दूसरों से कम तुलना करने लगते हैं और खुद को एक विद्यार्थी की तरह देखने लगते हैं जो हर दिन सीख रहा है, जो हर गलती को सुधारने का मौका मानता है। इस सोच से जीने से आपके अंदर एक गहरा संतुलन आता है। आप जिंदगी से लड़ना छोड़ देते हैं और उसे अपनाना शुरू कर देते हैं। आप हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और यही आपको एक शांत, समझदार और भीतर से जुड़ा हुआ इंसान बनाता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि जीवन कोई एक फाइनल टेस्ट नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। और जब आप इस अभ्यास को अपनाते हैं तो जिंदगी सिर्फ आसान नहीं होती, वो गहराई से भरी, सुंदर और सुकून देने वाली हो जाती है। दोस्तों, इस किताब को सुनना या पढ़ना किसी किताब को खत्म करना नहीं है। ये एक साधना की तरह है, एक आत्मिक अनुभव की तरह है। ये कोई जादुई तरीका नहीं बताती, न ही बड़े बड़े वादे करती है। ये आपको कुछ बहुत सादा लेकिन बेहद गहरा सिखाती है कि सच्ची सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिससे आप हर दिन जीते हैं। जब आप हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख जाते हैं, जब आप अपनी हर कोशिश में उपस्थिति लाते हैं, चाहे वो छोटी सी बात हो या बड़ा फैसला, तो आप सिर्फ बाहरी रूप से सफल नहीं होते, आप अंदर से शांत, खुश और पूर्ण महसूस करने लगते हैं। और यही तो हर इंसान चाहता है, सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि दिल से सुकून। इस तेज रफ्तार, शोरगुल भरी जिंदगी में हम सब एक गहरी शांति की तलाश में हैं। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें रोके, थामे और कहे सब ठीक है, बस अब तुम इस पल को जियो। और यही आवाज बनकर ये किताब हमारे जीवन में आती है। अगर आप भी उस ठहराव को पाना चाहते हैं जहां आपकी सोच साफ हो, दिल हल्का हो और जिंदगी का हर पल एक मायने रखे, तो ये किताब आपके लिए है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है, एक सोचने और जीने का तरीका है जो आपको अंदर से बदल सकता है। तो अगर आप इस यात्रा पर निकलना चाहते हैं, अपने अंदर की शांति को फिर से पाना चाहते हैं, हर दिन को संपूर्णता से जीना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर सुनिए और इसे सिर्फ समझिए नहीं, अपनी जिंदगी में उतारिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिसिंग माइंड को जीना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी में सफलता से कहीं ज्यादा खूबसूरत चीज है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस सफर को जीने के लिए जहां मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वो पल है जो अभी चल रहा है? कमेंट में बताओ आप आज से कौन सा छोटा अभ्यास शुरू करने जा रहे हो, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि किसी को ये सुकून की बातें सुनने की बहुत जरूरत है। मिलते हैं अगली बार। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।